अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस दिन से इक़्तिदार में आए हैं, जब भी तकारीर करते हैं अपने जोश ख़िलाफ़त में जो मौजू होता है बात का, उस पर से ट्रैक से उतर जाते हैं। कभी जर्मनी की सरहदें चाइना से मिला देते हैं, चाइना की जर्मनी से मिला देते हैं। तो यूँ जो है वो 12 मौसम भी अपने ख़िताब में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में 12 मौसम है। यानी वो बातें कर जाते हैं कि जो नहीं करने की होती, जो आवाम के मसाइल होते हैं, जो लग रहा होता है कि आवाम को कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और हमें जो है कहीं ना कहीं रिलीफ देंगे। वो तस्लीम भी करते हैं अपनी तकारीर में कि मुल्क में बहुत महंगाई है, बाज़ मुझे रात को नींद भी नहीं आती, कि लास्ट उन्होंने तकरीर में ये कहा था। लेकिन उसको कम करने का अजाला कहीं भी नहीं करते कि महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है, जैसा कि 1.5 साल का अरसा रह गया। लेकिन आज तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शायद कोई ऐसी टीम नहीं मिली या फिर उनको कोई गलत गाइड किया जाता है कि वो उन चीज़ों पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं जो आवाम के आम मसाइल हैं। तो आज फिर मुतवक्को की जा रही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक अहम खिताब करने जा रहे हैं फवाद चौधरी के मुताबिक कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दिल की बात करेंगे आवाम से। तो आवाम की जो है उम्मीदें कुछ ज़्यादा जुड़ गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट की गई है कि आज पीर आज शाम तक जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीर करेंगे, आवाम को जो अहम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तो ये की जा रही है कि जैसे हालिया रूस का दौरा करके हैं, यूक्रेन और रशिया की जो है जंग भी चल रही है, तो उस पर जो है आवाम से बात करेंगे। दूसरी जानिब इससे ज़्यादा जो मसाइल हमारे पाकिस्तान में इस टाइम महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बेरोज़गारी है, यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं जो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। गो के वज़ीर-ए-आज़म के जो वज़ीर मशीर हैं और PTI के चाहने वाले हैं सोशल मीडिया पर, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत खुश किया हुआ कि PTI की हुकूमत जो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ जाके चेक करें, आम आवाम से बात करें, जिन लोगों ने वोट दिया था वो भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हमने इसलिए वोट दिया था कि कहीं ना कहीं तब्दीली आ सके। लेकिन इस तब्दीली से हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हम बेरोज़गार हो चुके हैं। जिनकी नौकरियाँ थी उनकी नौकरियों सैलरियों पर जो है कटौतियाँ लग चुकी हैं, यानी कि कहीं भी कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। लेकिन आज भी यही कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है कौम से अहम बात करेंगे। देखते हैं कि कौम से अहम बात क्या होती है। लेकिन सियासी सूरत हाल अगर देखी जाए तो सियासी सूरत हाल भी इस टाइम पाकिस्तान में बड़ी गर्मा गर्म चल रही है। अपोजिशन की मुलाकातें चल रही हैं। कभी परवेज़ इलाही की जो है आयादत करने जो है कभी जो है परवेज़ इलाही की आयादत करने जो है चौधरियों के घर नून लीग जाती है, पीपल्स पार्टी जाती है। तब ये सुनने भी आ रहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जो है चौधरियों से मुलाकात करने जाएंगे। जो है आयादत का उनको भी ख्याल आ गया, जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ताना दे रहे थे पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, अपोजिशन को, कि जो है अब इनको जो है आयादत याद आ गई। इतने सालों में चौधरी साहब की कभी इनको आयादत याद नहीं आई। तो लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी शायद कोई टेंशन हुई है या कोई ऐसी कोई बात रह गई है जो वो करना चाहते हैं। तो कल मुतवक्को की जा रही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी साहब से मुलाकात करने जाए, उनकी आयादत करने जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी जो है अपना अवामी मार्च लेके सिंध से निकल चुके हैं। उनका ये कहना था कि जो जितना भी मार्च हमारा है इसमें गो न्याजी के जो है नारे लगे हैं। लेकिन कल जो है लाहौर के अंदर का मैच था, दूसरी जानिब वहाँ भी स्टेडियम में लोगों ने गो न्याजी गो के नारे लगा दिए। कहा जाता है कि पंजाब जो है नून लीग का घर है, तो देखते हैं कि वहाँ भी अब PTI जो है अपनी जगह बना पाती है या नहीं बना पाती। दूसरी जानिब अगर देखा जाए परवेज़ खट्टर जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी कल दावा किया है, नौशहरा में खिताब करते हुए तकरीर करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीर के दिन यानी कि आज जो है कौम से खिताब करेंगे और उसमें जो है आलमी मैशत पर बात करेंगे, आलमी महंगाई पर बात करेंगे। गो के पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तेल की कीमतों पर की कमी पर बात करेंगे। अगले 4 माह तक कोई तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये भी बात है कि जिस बात का नोटिस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ले लेता तो अगले दिन उन चीज़ों की कीमतें ज़रूर बढ़ जाती हैं। तो देखते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्होंने कहा है कि कीमतें नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह करे कि आज तकरीर करने के बाद सुबह तेल की कीमतें ना बढ़ी हुई। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है, जिनके जो नौजवान हैं, उनको जो हर माह वज़ाइफ भी दिए जाएंगे 10,000 12,000। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर 10,000 12,000 किसी बेरोज़गार इंसान को मिल जाते हैं। लेकिन देखते हैं सुबह वो मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर वो भी मिलना बंद हो जाएंगे जो पहले मिला करते हैं। तो आज कौम की पूरी उम्मीदें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमारे मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, उस तब्दीली की बात करेंगे। ना सिर्फ आज हमें तकरीर में ये नहीं मिलेगा कि चोर डाकू इन लटेरों को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर के जो पूरी तकरीर का लुब्बे लबाब होता है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर इंटरनेशनली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीर करते हैं तो वहाँ भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि चोर डाकुओं से ये कौम जो है तंग आ चुकी है, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपने छोड़ना है या नहीं छोड़ना? आज तक आप एक पाई उनसे वसूल नहीं कर पाए। जो कौम का ख़जाना आप कहते हैं ये लूट के गए हैं, अगर कौम का ख़जाना लूट के गए थे तो यहाँ पर लेके आते, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाते। तो आवाम को जो है अब ये राग गलापना बंद कर दीजिए। आवाम को अब समझ आ चुकी है कि जिस मदीना की रियासत की आप बात करते थे, जिसमें कहते थे कि गरीब की बात सुनी जाएगी, गरीबों के लिए सिर्फ शेल्टर होम बना
देना काफ़ी नहीं है कि कौम को भिखारी बना दिया कि आप जो है अगर खाना नहीं मिलता शेल्टर होम में जाएँ, एहसास प्रोग्राम आपने खोल दी कि वहाँ जाके खाना। उसके अलावा भी ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात है। गो कि अच्छा कदम है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अच्छे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान में महंगाई कम हो सके, आम आवाम को रिलीफ मिल सके। क्योंकि आम आवाम ने वोट आपको इसीलिए दिया था कि कहते थे कि मौरूसी सियासत से पाकिस्तानी तंग आ चुके थे। पीपल्स पार्टी नून लीग से कि एक नया बंदा है, इसको ट्राई किया जाए। 22 साल की जद्दोजहद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, लेकिन 22 साल की जद्दोजहद में शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना होमवर्क करना भूल गए थे। तकरीर करनी है तो मैंने कैसे करनी है, लेकिन आज भी वो तकरीर करते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी अपोजिशन लीडर की तकरीर है, किसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर वो नहीं लगती। कहा यह जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिना पर्ची के तकरीर करते हैं। मेरा ख्याल से अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर्ची के साथ तकरीर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो सरहदें जो गलत मिलाते हैं वो मिलाना छोड़ देंगे। मौसम जो गलत बताते हैं, बेहतर होता है कि अब अगर आपने हाथ में पर्चा पकड़ लें वो ज़्यादा अच्छी बात है, ये कहने की बजाय कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है बगैर पर्ची के तकरीर करता है, हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म है, दुनिया की वाह वाह है। और कुछ पीटीआई के सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि मुझे हैरत हुई ये पढ़ के कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो आलमी लीडर है, यूक्रेन और रशिया के जो मसाइल चल रहे हैं लोग इनसे हल मांग रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या किया जाए, लेकिन आपने इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आटे चीनी दाल में डाल दिया है। तो इस आवाम को आटा चीनी दाल चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म है, वो लीडर हैं हमारे, उसी से बात करेंगे महंगाई कम की जाए। ये नहीं कि अगर वो बड़े हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म है, आलमी तौर पर जो है उनको बड़ा सराहा जाता तो आम आवाम जो है चीनी आटे की बात नहीं करेगी। अगर वो आए थे तो आवाम के मसाइल हल करने के लिए आए थे। तो यकीनन आज जो है खिताब जो है बड़ा अहम होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देखते हैं क्या रिलीफ देते हैं आवाम को। जो 1.5 साल का अरसा रह गया है, तहरीक अदम अतमाद आने का भी ज़ोर शोर से सुन रहे हैं, आती है नहीं आती, और हचकोले खाती हुकूमत महंगाई अगर कम करेगी तो यकीनन शायद आवाम के दिल जीत ले और आवाम से दोबारा वोट मांगने जाने के काबिल हो सके। क्योंकि जो MP MNA है उन्होंने वोट मांगने जाना है तो किसी मुँह से ही जाना है, क्योंकि घर घर गली गली यही शोर है कि महंगाई बहुत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो कहीं का हमें नहीं छोड़ा। तो देखते हैं कि आज इस अहम खिताब में कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, या सिर्फ ये एक अहम खिताब सोशल मीडिया का ये अहम खिताब होगा, आम आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।